ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है ध्यान योग विषयक। ध्यान के लिए बताया कि साधक को शरीर मन और इंद्रियों पर कंट्रोल रख करके शुद्ध जगह पर अपने आसन को लगाए और अपने चित्त को परमात्मा में लगावे। और ये काम करने के लिए और चित्त को आत्मा में लगावे, पर कैसे लगावे? बार बार लगावे, क्योंकि बार बार चित्त विषयों में भागता है। हमें बार बार अपने चित्त को परमात्मा में नियोजित करना है, लगाना है। यदि ऐसा हमने कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि वो मुझ में रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। परमानंद की जो पराकाष्ठा है, जो आनंद की पराकाष्ठा है, जो परम शांति रूप है, उसको ये साधक प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा। पर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो ध्यान योग का साधन बताया गया है, ये ध्यान योग का साधन जहाँ आसन प्राणायाम वगैरह, शुद्ध भूमि, शरीर को सीधा रखना, ये सारी चीज ध्यान में चाहिए, तो उसके साथ में ही युक्ताहार विहार भी चाहिए। न तो बहुत खाने वाला इस मार्ग में सफल हो पाता है, न बिल्कुल न खाने वाला भी इस मार्ग में नहीं सफल हो पाता है, और ज़्यादा सोने और ज़्यादा समय तक जागने वाला भी इस मार्ग में कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। साधक को चाहिए कि वो अपने आहार विहार को संभाले, ध्यान के अनुकूल, साधना के अनुकूल लोगों का साथ करना है, विचरण करना है उनके साथ में। क्योंकि आप किसी न किसी की संगत करते हैं। आप जैसा संग करेंगे, आपके अंदर वैसा ही रंग चढ़ जाएगा। आप विरक्त महापुरुषों का संग कीजिए, आपके अंदर वैराग्य का रंग चढ़ेगा। आप परमात्मा श्री हरि की भक्ति कीजिए, पर संभव ये तब होगा जब ऐसे लोगों के बीच में रहें। परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं और संगत कर रहे हैं किसी और की। जैसे हमें स्मरण आता है, ये उपनिषद विद्या, वेद विद्या ये कही गई है। ये उपनिषद भाग वेदांत भाग कहा गया है, और वेदांत से किसी ने आचार की, पर उसे कमाना, उसे धन कमाना था। वेदांत विद्या तो धन से असंग होने की बात कहता है, वैराग्य की बात कहता है। इस रास्ते में चलने वाले को लोकाचार वाली, जो लोक में प्रचलित जो विद्याएं धन कमाने वाली हैं, यदि धन कमाना है तो उनको ही अध्ययन करना चाहिए। पर धन कमाना है, अध्ययन कर रहे हो वेदांत का, अध्ययन कर रहे हो उपनिषद का। उपनिषद कहता है कि आप असंग हो जाएं, पर आप असंग हो नहीं पा रहे, वैराग्य आप में है नहीं। वेदांत विद्या बगैर वैराग्य के संभव नहीं है।
कामयाब नहीं होती। सुना है उन्होंने वेदांत विद्या का अध्ययन करने के बाद में फिर इलेक्ट्रिक का काम सीखा, तो अच्छा होता पहले इसी लाइन में जाते। जैसा करें संग, वेदांत विद्या को सीखा है तो फिर कामनाओं का त्याग करें, फिर तुम्हारा जो प्रारब्ध होवेगा वो तुम्हारे को मिलेगा। साधुता लाइन में आ गए हो, यदि वैराग्य है तो ये आपको वेदांत विद्या सार्थक होगी आपके लिए। पर वैराग्य नहीं है तो ये बात नहीं बन पाती। इसलिए वेदांत मार्ग में, भक्ति मार्ग में चलने वाले के लिए चाहिए कि वो ऐसे ही लोगों का साथ करे जो इस मार्ग में चलते हैं। फिर यथा योग अपने कार्य भी संपादन करे तो कोई हर्ज नहीं। अब साधु के मार्ग में आ गए हो, आने के बाद में अब कमाने की सोचते हो तो ये तो गलत है। कमाने के लिए फिर उसी मार्ग में रहो, सादा अपने कपड़े पहनो, कमाओ और खूब। और इसके साथ में इस भगवान की भक्ति का विरोध नहीं है कहीं। आप भगवान की भक्ति करें, आप वेदांत का चिंतन भी करें, पर साधुता का मार्ग केवल चिंतन का है, भोग पदार्थों के त्याग का मार्ग है ये। इसलिए इस विद्या में प्राय करके वो लोग नहीं सफल हो पाते हैं इस मार्ग में, जिन्हें परमात्म तत्व के प्राप्ति वाले तो शास्त्र पढ़े हैं, पर कमाने के लिए उनका दिल करता है, धन उनको चाहिए और भी बहुत सारे भोग पदार्थ चाहिए, तो विरोध नहीं है। आप अपने घर में रहें, इन सब का अध्ययन करें और करते रहे, चलेगा। पर साधुता लाइन में आने के बाद में तो वैराग्य प्रधान जीवन होना चाहिए, वैसे ही लोगों की संगत करना चाहिए। साधुता लाइन में आ गए हैं, फिर भोग पदार्थों को प्राथमिकता देने वाले, धनपुत्र स्त्री आदि को प्राथमिकता देने वाले लोगों की यदि संगत करेंगे तो उनके जैसे आचरण करेंगे तो फिर साधुता लाइन में आने का जो फल है, परम शांति, कामनाओं से रहित होना, विषयों से निवृत्ति, ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए घर में भी ये काम हो सकता है। इसलिए घर में अंदर से असंग होना वैराग्य कहलाता है। आप सबके बीच में हैं पर किसी की चाह नहीं है, गया सा नित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी ही है, ऐसा कहा है गीता में। इसी प्रकार जिन्होंने ध्यान करना है, उन्होंने अपने आहार विहार को सुधारना है। दुखों का अंत करने वाला योग तो जो यथा योग, जिनका आहार विहार ठीक है, जो अपने यथा योग कर्म भी करते हैं, बाकी समय साधन भजन में लगे रहते हैं, उनका ये सिद्ध हो जाता है। और पूर्णता की बात तो पीछे वाले एपिसोड में बताई ही है कि जब चित्त बिल्कुल बस में हो जाता है, बस में हो जाने का मतलब है मन खुद विषयों में नहीं जाता। जानो तबे कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। लौटाना नहीं पड़ता, रुचि नहीं होती है। कितने लोग हैं अब घर गृहस्थी के काम बहुत कर लिए, रिटायरमेंट में उनकी रुचि नहीं है। ये उनका धर्म में जीवन जो जिया होगा उसी का फल है, क्योंकि बगैर धर्म के वैराग्य नहीं होता है। जिन्होंने ईमानदारी से नेक कमाई की, शुभ लाभ कमाया, अपने काम निपटाए, दूसरों के भी काम में आए, ऐसे धार्मिक लोग अंततो कहत्वा, जैसे कि रामचरितमानस में कहा है, धर्म से विरत योग से ज्ञाना। उनको इन धार्मिक पुरुषों के अंदर वैराग हो जाता है, फिर योग साधना करने से इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये अत्यंत बस में जिनका चित्त हो जाता है, तो मन विषयों में खुद ही नहीं जाता है, तो ऐसा जो कोई साधक है, वो परमात्मा का चिंतन करते हुए, चूंकि विषयासक्ति खत्म हो गई है, अहमता ममता का उसने शास्त्र का विचार करके अहमता ममता का भी त्याग कर दिया है, इसलिए वो परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है। ऐसा कहा। और संपूर्ण भोग कामनाओं से जो भोग पदार्थ हैं,
हाँ, उसकी स्प्रिया, उसकी चाह हृदय से चली गई है, अब चाह ही नहीं, अंदर बनती है नहीं। ऐसा आदमी योग युक्त कहा जाता है, परमात्मा से जुड़ा हुआ। उस समय में चित्त कैसा होता है, इसका निरूपण एक दृष्टांत से करते हैं कि किस तरह से विषयों के होने पर भी विषयों की चाह उसके अंदर नहीं जगती है। ऐसा नहीं कि नहीं है, विषय पदार्थ हैं, धन पुत्र स्त्री आदि सब कुछ है, तो भी उनकी कोई रुचि नहीं है उस तरह से जैसी कि जवानी में थी। तो इस करके भगवान श्री कृष्ण उस साधक के चित्त की स्थिति का निरूपण कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जैसे कोई दीपक हो और यदि हवा में रखा हो तो उसकी ज्योति जो है ये डमाडोल होगी, यूं 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 लगेगा अभी बुझा तभी बुझा। पर जहाँ हवा नहीं है वहाँ वो दीपक रखा हुआ हो तो सीधी उसकी ज्योति सीधी होती है। ध्यान के लिए भी कुछ ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये गीता का 6वां अध्याय है और 19वां श्लोक है, जिसमें जो परमात्मा से जुड़ चुका है उसके चित्त की स्थिति कैसी बनती है। जब ध्यान सिद्ध हो गया, जब परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त हो गया, उस समय चित्त कैसा होता है, ये बात बता रहे हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चेतस्य युञ्जतो योगमात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, इसलिए ही कहा गया है। इनकी हर बात में रहस्य है, इनकी वाणी साक्षात वेद है। इसलिए गीता भगवान का वांगमय विग्रह है। वाणी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने यदि कहीं देखना है तो आप आ जाओ और गीता में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करो, उसका स्वाध्याय करो, श्रवण करो। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या। आप श्रवण करें, मनन करें, निदिध्यासन करें, स्वयं स्वाध्याय करें और दूसरों को भी सुनाएं। तो आपको गीता अपना जो अभिप्राय है आपके हृदय में प्रकट करेगी कि परमात्मा आपसे कैसे जुड़ा हुआ है, आप में कैसे समाया हुआ है। ये रहस्य आपको क्लियर होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथा निवातस्थः, निवात माने बात माने हवा, वायु रहित जो स्थान है जहाँ पर हवा का असर नहीं है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित ये कोई दीपक जो है, न इंगते, चलायमान नहीं होता है। इंगते मतलब चलायमान, न इंगते जो चलायमान ना हो इसे न इंगते कहेंगे। जिस प्रकार वायु रहते स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, ठीक वैसी ही स्थिति इस साधक की भी, इस योगी की भी है जो परमात्मा से जुड़ जाता है। वैसी ही उपमा, वैसे ही ठीक उपमा आत्मनः योगम युञ्जता योगिनः यच्चित्तस्य स्मृता। कहते हैं वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के, यच्चित्तस्य, जिसने अपना चित्त जीत लिया है, उस योगी के जीते हुए चित्त की वैसी ही स्थिति कही गई है। तो आप देखें, हमारे एक संत बड़े तपस्वी, राजस्थान का उनका शरीर रहा और वो 6 साल तक पानी पर रहे। उन्होंने अपने चित्त की स्थिति बताई
जो कि यहाँ पर बिल्कुल मेल खाती है। वो कहते हैं कि हमारा चित्त कहीं जाता ही नहीं था, कहीं मन जाता ही नहीं था। अन्न में ये प्राण है और प्राण की गति धीमी हो चुकी थी और प्राय करके लेट के ही रहना पड़ता था, क्योंकि अन्न लिया नहीं, केवल पानी ही पानी पीते थे, वो भी 6 साल। कहते थे सहज समाधि थी, कुछ भी कोई चिंतन नहीं आता था, किसी प्रकार का चिंतन नहीं आता और चित्त ज्यों का त्यों स्थिर बना रहता था। ये ध्यान के समय में ऐसी स्थिति परमात्मा से जो जुड़ चुका है, जिसने अपने चित्त को आत्मसंस्तम, जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला दिया है, उसके चित्त की भी यही स्थिति बन जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि भाई मन है, मन को कहते हैं मनहा संकल्प विकल्पात्मक मनहा। मन को क्या कहते हैं? मन का स्वरूप क्या है? जहाँ जो वृत्ति, जो मन में, जो अंदर में संकल्प विकल्प दुनिया भर के चलते रहते हैं, इसी का नाम मन है। क्यों चलता है? क्योंकि मन में जन्म जन्मांतरों की और इस जन्म की नाना प्रकार की वासनाएं भरी पड़ी हैं। वो कहीं कोई प्रकट हो जाती, कहीं कोई प्रकट हो जाती है। लिहाजा मन चंचल बना रहता है। लोगों ने कहा, संतों ने कहा, ये मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना। जिनका विषयों में आसक्त है उनके लिए कहते हैं, जितना ही इसे समझाएं उतना ही ये मचल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना, ऐसा गाते हैं कई लोग। गुरु महाराज की कृपा हो, शास्त्र चिंतन आपके साथ हो, संगत आपकी अच्छी हो। विषय लोलुपता वाले लोगों की संगत नहीं होनी चाहिए। जो वैराग्यवान है, परमात्मा के भक्ति ज्ञान वैराग भक्ति परक लोग हैं, उनके पास बैठें, आपका चित्त रुकेगा। क्योंकि चित्त को जैसे किसी संबंध को तोड़ना हो, बहुत समय तक वहाँ ना जाएं, ना उनसे बातचीत करें, धीरे धीरे नज़दीक का आदमी भी दूर हो जाता है। ऐसे चित्त को यदि तुम भोग पदार्थ नहीं दोगे और भोग, तो उसकी लोलुपता भी धीरे धीरे कम होते होते कम हो ही जाती है। जैसे अग्नि में घी डाल दें तो अग्नि बढ़ जाती है, ऐसे ही बंधुओं विषय भोगने से कोई तृप्त नहीं होता है, बल्कि जिस दिन जैसे भी छोड़ने से ही इसकी से छुटकारा मिलता है, ऐसा शास्त्र ने कहा है। और आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इतना बड़ा जीवन निकल गया, सब भोग पदार्थों से, विषयों से क्या तृप्ति मिल गई है? नहीं मिली है। इसलिए बुझे न काम अग्नि तुलसी कहे, तुलसीदास जी ने कही ये बात। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहे, विषय वासना बौ घी से। सारे विषय पदार्थ हमें मिल जाएं, भोग लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, फिर चाह खत्म हो जाएगी। ये ऐसा हो नहीं पाता। लोग जोड़ते हैं, करते हैं। वृद्धावस्था में भी जो प्रामता को प्राप्त नहीं होते, समझ लो उनका जीवन धार्मिक नहीं रहा। सच्चे अर्थों में वो निष्काम भाव से धर्म कर्म नहीं करे हैं, नहीं तो धर्म का फल धर्म से विरति। वैराग होना चाहिए था, पर वैराग नहीं हो रहा है तो कठिन मामला है। होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। ये मनु महाराज ने कहा है। जिनकी आयु ये कलियुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये जब 71 बार निकल जाते हैं, तब तक ये मानव जाति का अधिपति मनु रहता है। उन्होंने अपने सारे जीवन का निचोड़ आपको दिया है, तो हम लोग तुच्छ मानव, जिसकी अल्पायु है, एक तो पूरे 100 साल की आयु मनुष्य की मानी जाती है। अब 100 में कोई एक आध कोई 100 साल जी जाए, 1000 में,
50-60 के बाद में राम राम सत्य हो रहा है। इस छोटे से जीवन में विषय भोग के क्या करोगे? अच्छा है ऐसे ही रह जाओ। कितनी एक लड़की मिली थी, काफ़ी एजेड हो गई, बोले शादी के लिए कहा, बोले अब इतना समय निकल गया, अब थोड़े समय के लिए क्या ब्याह करना है। ये समझदारी वाली बात है। 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, अब तुम्हारी संतानें हो गई, तुमको उनका पोषण भी नहीं कर पाओगे, उनका बचपना होगा, तुम तो तब तक तुम्हारा राम राम हो जाएगा। इसलिए थोड़े से जीवन में विषय की चाह रखना, क्या चाह रखना। इसलिए बुझे न काम अग्नि तुलसी कह, विषय वासना बहु घी से। ये अग्नि बुझती नहीं है। इसलिए अपने जो गार्जियंस लोग हैं वो अपने बच्चों का समय पर विवाह शादी कर देना चाहिए। एज निकल जाने के बाद में या एजड हो जाने के बाद में, एक तो फिर उनकी बुद्धि या स्वच्छता वाला काम ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो उन्हें ना तो कोई लड़के को न लड़की पसंद आवे, न लड़की को लड़का पसंद आवे। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का उनका आना जाना, सब जगह स्वतंत्रता से जो संपन्न होते हैं कार्य, फिर उन्हें उसमें बाधा लगती है। और यदि कदाचित वो अपने मन से कोई पास भी कर लें तो जब तक वो 60 साल के होते हैं, 60 साल के बाद राम राम सत्य है वाला चांस लगभग बढ़ जा रहा है लोगों में आजकल। तो बच्चे फिर वो पूर्णता जो है बाप के आश्रित ही रहते हैं, माता पिता के आश्रित ही रहते हैं, तब तक राम राम हो जा रहा है। इसलिए छोटे से जीवन में क्या विषय की चाह रखना। आँखी मीची भोर भया, सो गए सवेरा हो जाता है। ऐसे आज की भोर सुबह की शाम, आए गए हो काल, आकर के काल ग्रहण करने वाला है। इसलिए बंधुओं, जो 50-55 के बाद में हो गए हैं उन्हें भगवान के चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, न कि विषय पदार्थ हमें मिल जाएं। बंधुओं, दूसरों को देख करके भी कुछ समझना चाहिए। विदेश में कपड़े की तरह, ड्रेस की तरह पति पत्नी बदलते रहते हैं, पर उनको तृप्ति नहीं मिलती और मिलनी भी नहीं है। जो घर नहीं देखा वही अच्छा है, देख लिया ये में इसमें ये कमी, इसमें कमी, उसके पास गए वो देखा उसमें ये कमी, उसमें कमी। ये जो चीज़ नहीं देखी तभी तक ठीक है, अच्छा है ना ही देखो। एक चावल देख लिया है और वो पक गया, समझ लो सारे चावल पक गए, ऐसा है। कोई पूरा पतीला खोल के हर चावल को नहीं देखता है। विषयों के प्रति भी ऐसा ही समझना चाहिए। आपको जैसे सुख सुविधा, जैसी पति पत्नी आदि प्राप्त हुए हैं, उससे ही आप अपना सारा जीवन यापन करें, एक दूसरे के काम में आवें, वरना इसका अंत नहीं आता। मनुष्य का जीवन जानवर से बदतर हो जाता है चरित्र की दृष्टि से। जानवर तो भला प्राकृतिक तौर पर अपने सारे कार्य संपन्न करते हैं, जो आपको मालूम ही है, पर आदमी एक समझदार जानवर बन जाता है जब विषयों की ओर ज़्यादा बढ़ जाता है, जब वासनाओं की ओर ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा कहा। ये परमात्मा को प्राप्त जो साधक है, उसकी स्थिति क्या बनती है कि इसका मन स्थिर हो जाता है। सेम ऐसे ही स्थिर हो जाता है जैसे दीपक की ज्योति हवा रहते स्थान होने पर हिलती डुलती नहीं। ऐसे ही यहाँ दीपक क्या है बंधुओं, यहाँ दीपक है और जानना मात्र। आप ध्यान करें, साक्षी भाव में ध्यान करें, है और जानना मात्र में यदि का वासनाएं आएंगी, हिलता डुलता रहेगा। ये एक दीपक की ज्योति की तरह स्थिर नहीं हो पाएगा। पर जिसके अंदर वासनाएं नहीं, कामनाएं नहीं, फल की इच्छा नहीं, विषय भोगों के प्रति वैराग्य वृत्ति हो गई है, जगत के मिथ्यात्व दृष्टि का बारंबार विचार कर लिया है, अब तो उसने है और जानना पने में अपने मन को लाया, जानता रहा, अपनी मैं को जानता रहा, उसका होना ना होना जाना, उसका होने पर भी वो स्थिर रहा, ना होने पर भी स्थिर रहा। ये ज्योति जैसे दीपक की ज्योति हवा रहते स्थान पर यूं एक जैसी खड़ी होकर के रह गई, ऐसे है और जानना मात्र जिस दिन आपके अहम का होना ना होना जानेगा और है और जानना पने से नहीं हटोगे, दीपक की तरह ज्योति जल के रह जाएगी, उसी दिन अविद्या दग्ध हो जाएगी, अहम वृत्ति दग्ध हो जाएगी। विद्यते हृदय ग्रंथि,
हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाएगा और ये साधक धन धन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा, जिस प्रकार वायु रहते स्थित, वायु रहते स्थान में स्थित जो दीपक है वो चलायमान नहीं होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी का भी, जिसने अपने चित्त को, जिसने अपने मन को जीत लिया, अर्थात विषयों से हटा लिया है, वासनाएं खत्म कर ली हैं, ऐसा जो चित्त है, ऐसा जो मन है, ऐसे जीते हुए मन की ये स्थिति बन जाती, जीते हुए चित्त की ये स्थिति बन जाती है। जिस प्रकार वायु रहते स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार से परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ योगी, इसका जो चित्त है उसके चित्त की भी स्थिति यही बन जाती है, अर्थात चित्त है और जानना मात्र में खो जाता है। जिसके लिए कहा, एक समय ही भान हो साक्षी और आभास, दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। साक्षी के स्वयं प्रकाश अपने आप प्रकाशित हो रहा है, पर अहम अस्मि का होना ना होना आपके द्वारा जाना जाता है, ये पर प्रकाश है। साक्षी आपका आत्मा, आपका अस्तित्व स्वयं प्रकाश है। उसमें जब स्थित हो जाएंगे तो साधक धन धन हो जाता है, कृत कृत हो जाता है। और आज इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।